कल कुछ प्रश्न आए थे। उन प्रश्नों पर बात करने के पहले आज से कुछ प्रयोग हम बताने वाले हैं सभी साधकों को। ध्यान के साथ साथ वो प्रयोग ध्यान की और गहराई में जाने में उन्हें सहायता करेंगे, क्योंकि मेरे पास आने से पहले 3 प्रमुख द्वार हैं। शरीर का द्वार, मन का द्वार और बुद्धि का द्वार, और ठीक उसके पीछे मैं। इन तीनों द्वारों को एक एक करके पार करना आवश्यक है। सबसे पहले शरीर के प्रति होश से भरने के लिए कुछ प्रयोग आज बताएंगे, जिनको रोज़ थोड़ा थोड़ा भी यदि हम अपने जीवन में उतारेंगे तो उन प्रयोगों से मैं पृथक हूँ और ये शरीर पृथक है, ऐसा आभास होना प्रारंभ हो जाएगा। सबसे पहले कभी कभी बैठे हैं और बैठे बैठे अपने शरीर के किसी भी एक अंग को बहुत धीरे धीरे स्पर्श करना प्रारंभ करें। बार बार उसे स्पर्श करते रहें और महसूस करते रहें कि किस जगह पर स्पर्श हो रहा है। और जिस दिन एक स्पर्श से 2 बिंदु महसूस हो जाए, उस दिन समझना आपने किसी बारीक बात को समझ लिया है। क्योंकि जब भी हम स्पर्श करते हैं तो केवल एक केंद्र महसूस होता है जहाँ स्पर्श हो रहा है, लेकिन एक वो केंद्र भी है जिसके द्वारा स्पर्श हो रहा है। तो जिस दिन जिसके द्वारा स्पर्श हो रहा है और जहाँ स्पर्श हो रहा है, ये दोनों केंद्र बिंदु एक साथ महसूस होंगे, उस दिन समझना किसी बारीक अनुभव में प्रवेश हुआ है। किसी भी केंद्र पर ये प्रयोग करें शरीर के। बैठे हैं, बहुत धीरे धीरे स्पर्श करें, आँख बंद करके महसूस करते रहें उसी बिंदु को बार बार। धीरे धीरे समझ में आएगा कि पूरा शरीर एक बिंदु पर आकर सिकुड़ गया है। इससे शरीर से भीतर जाने में बड़ी सहायता होगी। ऐसे ही कभी कभी नंगे पांव धरती पर चल करके देखें, और जब पांव को धरती पर स्पर्शित करें तो पूरे पैर के किस किस हिस्से पर धरती का स्पर्श हो रहा है, किस किस हिस्से पर किस किस प्रकार की अनुभूति हो रही है, उसे महसूस करें कुछ क्षण चलते चलते। ऐसे कुछ प्रयोग। फिर एक प्रयोग और, जब भी किसी कृत्य को करना हो तो उस कृत्य को करने के लिए एक बार अपने आप को आदेश दें। यदि फ़ोन में कुछ देखना हो या बात करनी हो तो कभी कभी यंत्र की जगह
आप नियंत्रा बन करके उस हाथ को आदेश दें कि मैं तुमसे कहता हूँ हाथ कि तुम जाकर इस फ़ोन को उठाओ और मेरे आँखों के समक्ष लेकर के आओ, और तुम देखते रहना अपने आदेश का पालन कैसे करता है यहाँ। तुम राजा हो और राजा कृत्य नहीं करता, आदेश देता है। उस आदेश का पालन करने के लिए तुम्हारे पास 3 श्रेणियां हैं। पहले बुद्धि यानी तुम्हारी मंत्री रूपणी जो विचार करती है तुम्हारे आदेशों पर। दूसरा वो मन जो उस विचार को क्रियान्वयन कराने में सहायता करता है। और तीसरा वो शरीर यानी वो सैनिक जो उस क्रियान्वयन को कृत्य में बदलते हैं। तुम अपने राजत्व को, अपने अधिकार को भूल ही गए हो और इस बेहोशी के कारण बस सब घटित हुए जा रहा है, तुम्हें पता भी नहीं चल रहा। तो कभी आदेश दो एक एक तल पर, और एक एक तल पर ये कार्य हम प्रारंभ करेंगे। तो अपने शरीर को आदेश दे करके उससे करवाना प्रारंभ करो कार्य, और जब वो कृत्य करे तो तुम देखते रहो कुछ क्षणों के लिए। ऐसे छोटे छोटे शरीर के प्रति होश के प्रयोग इस ध्यान को गहरा करेंगे। तुम पृथक हो और ये शरीर तुमसे पृथक है, ऐसी अभिव्यक्ति आना प्रारंभ हो जाएगी, ऐसी प्रतीति आना प्रारंभ हो जाएगी। और जिस दिन तुम्हें ये पता चल गया कि सचमुच में इस शरीर के पृथक भी हो तुम, उस दिन तुम्हारे आनंद का ठिकाना नहीं होगा। अभी ऐसे कई साधक हैं ध्यान में जब गहरे में जाते हैं और जब शरीर शून्यवत हो जाता है तो एक विशेष प्रकार का आनंद घटित होता है, एक विशेष प्रकार का आश्चर्य उतरता है कि जिसे मैं आज तक मैं ही हूँ ऐसा मानकर जी रहा था, आज तो उससे कुछ और ही महसूस हो रहा है। ऐसे ही कभी कभी ऐसे भी प्रयोग कर सकते हो इस शरीर के होश के लिए। गर्मी है, चारों तरफ गर्मी लग रही है और पंखे को तुमने बंद कर दिया और चुपचाप बैठे हो। अब महसूस करो ये शरीर विचलित हो रहा है, इस शरीर को गर्मी लग रही है, ये शरीर पूरी तरह से व्याकुल होना चाह रहा है और तुम देखते रहो इस शरीर को। इस शरीर को कुछ क्षणों के लिए देखते रहो, थोड़ी देर देखो और शरीर को कहो शांत हो जा। वो धीरे धीरे शांत हो जाएगा। कभी कभी ऐसे प्रयोग भोजन के समय भी करके देख सकते हो। निश्चित 12 बजे तुम्हारे भोजन करने का समय है, ठीक 11:30 बजे से भूख की आभासता तुमको होने लग जाए, उसको कहना उस दिन आज 12 नहीं 12:30 बजे इस शरीर को भोजन दूंगा। वो और तीव्रता से भूख को बढ़ाएगा। 12 बजे तक तो इतनी तीव्र कर देगा वो भूख को जिसकी कोई सीमा नहीं। लेकिन तुम बैठे रहना, कहना नहीं आज 12:30 बजे दूंगा भोजन इस शरीर को। थोड़ा जैसे ही 12 के बाद समय बढ़ेगा वो शांत होने लग जाएगा, वो तुम्हारी सुनना सीख लेगा धीरे धीरे। ऐसे अपने शरीर के प्रति होश से भरना है। ऐसे कुछ कुछ प्रयोगों को होशपूर्वक अपने सहज दिनचर्या में, नियमित दिनचर्या में देना प्रारंभ करना है। इससे तुम और ये शरीर, इन दोनों की अभिव्यक्ति होना प्रारंभ हो जाएगी। तो आज इस शरीर के होश के प्रयोगों से संबंधित हमने कहा। इसके बाद मन के होश के प्रयोग
और फिर बुद्धि के होश के प्रयोग एक एक करके बताएंगे। ऐसे ढेरों प्रयोग शरीर के प्रति तुम स्वयं कर सकते हो और रोज़ कुछ ना कुछ ऐसे प्रयोग ज़रूर करना। कल एक प्रश्न आया था कि ध्यान के समय कभी कभी बड़ा भय लगता है। ऐसा लगता है कि जैसे बहुत ज़्यादा डर या भयभीतता घेर रही है या डर बढ़ रहा है। ये क्या है, इसे समझाएं। ये बहुत ही स्वाभाविक सी बात है, बहुत ही सहज बात है। डर का अनुभव आना साधकों के लिए बहुत सहज है, ये बहुत सहज। जब भी हम ध्यान की गहराई में प्रवेश करते हैं और हमको हमारा संबंध, हमको हमारी अनुभूति, हमको हमारा स्मरण आने लग जाता है, तब शरीर डरता है, शरीर भयभीत होता है। क्योंकि जीवन भर जिससे संबंध स्थापित करके रखा, जीवन भर जिसको सर्वे सर्वा मान करके जिया, जीवन भर ना जाने कितने जन्मों जन्मों से जिसे सबसे श्रेष्ठ शिखर पर बैठा करके रखा, आज उसकी सत्ता टूट रही है। आज उससे उसका अधिकार छिन रहा है। वो विचलित होता है, वो डरता है, वो भयभीत करने के सारे प्रयास करता है कि मुझसे मेरा अधिकार कैसे छिन रहा है। और उस घटना में वो भिन्न भिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाएं करना प्रारंभ कर देगा, अपने आप को बचाने के हर भरसक प्रयास करेगा। पर तुम डरना नहीं। इस घर को तुमने लिया था, इस घर का चयन तुमने किया था, इस घर ने तुम्हारा चयन नहीं किया था। इस नाव को तुमने चुना था, इस नाव ने तुमको नहीं चुना। ये एक माध्यम है, लेकिन जब इसको पूरा अधिकार मिल जाए तब ये तुम्हें अपने तक भला कैसे जाने देगा। तो वो डराता है, वो भयभीत करता है, वो कहता है कहाँ जा रहे हो? तुम्हें तुम्हारी सारी वासनाओं की पूर्ति तो मैं करा कर दे रहा हूं, तुम्हें तुम्हारी सारी इच्छाओं की पूर्ति तो मैं करा कर दे रहा हूं, तुम्हें भिन्न भिन्न प्रकार के स्वादों का स्वादान तो मैं तुमको दे रहा हूं, तुम्हें जो भी करना है उसके लिए मैं सजग हूं, मैं खड़ा हूं। तुम कहां जा रहे हो? वो हर प्रकार से डराने का प्रयत्न करेगा। अभी तो इस शरीर ने डराना प्रारंभ किया है, अभी मन का डर और बुद्धि का डर तो अभी बहुत पीछे प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसीलिए तो कृष्ण बड़े भाव से बार बार इस बात को अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन बड़ा जटिल है मुझ तक आना, बहुत जटिल है, ना जाने कितनी बाधाएं हैं। उनकी बाधाओं कहने का तात्पर्य कोई बाहरी बाधाएं नहीं है,
उनकी बाधा कहने का तात्पर्य है कि ये तुम्हारी ही बाधाएं जिनको तुमने निर्मित कर रखी है, जो कभी सहारा थी तुम्हारे लिए तुम तक पहुंचने का, आज वो बाधा बन गई है। आज वो जटिलता बन गई है। नहीं, ये शरीर खूब प्रयत्न करेगा, ये शरीर हर प्रकार के प्रयत्न करेगा। तभी तो जब शुरू में साधक ध्यान करने बैठता है तो उसकी सबसे पहली अनुभूति यही होती है कि हमने जैसे ही ध्यान में आंखें बंद की और थोड़ा सा भीतर सरके, वैसे ही पैर में चींटी चढ़ने का आभास हुआ। शरीर में कोई कीड़ा है जो हमें पीड़ा पहुंचा सकता है, ऐसा अनुभव हुआ। ऐसा लगता है कि बहुत दर्द हो रहा है पैर में, ऐसा लगता है खुजली हो रही है, ऐसा लगता है नींद आ रही है। ये सारे प्रयत्न इस डर के कारण ही तो हैं। तुम सहज घूम रहे हो, सहज बात कर रहे हो, वो खुजली नहीं होती है, वो दर्द नहीं होता है, वो कीड़ा नहीं चढ़ता है। लेकिन जैसे ही तुम शांत बैठने की ओर कदम बढ़ाते हो, वैसे ही वो सब प्रारंभ हो जाता है। ये डर ही तो है, ये डर की ही तो प्रतिक्रियाएं हैं। बिल्कुल भयभीत मत होना। शरीर खूब प्रयास करेगा, तुम उसे करने देना और तुम पीछे बैठकर देखते रहना। ये मात्र डरा रहा है, ऐसी सत्यता नहीं है। वो बच्चे को देखा है, छोटे से बच्चे को, जब उसे स्कूल भेजना होता है, सुबह सुबह उठा करके तैयार करके, और जब उसे माँ तैयार करती है और स्कूल भेजती है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, चौथे दिन उसका पेट दर्द चालू हो जाता है। उसी समय पर जब स्कूल का समय आता है, जब उठने का समय आता है, उसी समय पर उसका पेट दर्द करेगा, कहीं उसका सर दर्द करेगा, कहीं उसे सर्दी हो जाएगी, कहीं उसे बुखार आ जाएगी। और जैसे ही वो स्कूल की बस गई, वो एकदम स्वस्थ हो जाएगा, एकदम आनंदित हो जाएगा। आह, बच गए। अगर वो दर्द था तो बना ही रहता। ये बात तुम्हें भी पता है, ये बात उस बच्चे को भी पता है। कोई दर्द नहीं, लेकिन इस दर्द के कारण हम उस बच्चे को कहते हैं कोई बात नहीं, थोड़ी देर आराम कर ले, बाद में कल चले जाना। बस एक अवसर उसे मिला और वो समझ गया, अच्छा इस तरीके से मैं बच सकता हूँ, ठीक है, ये तरीका मेरा हो गया। ऐसे ही ये शरीर भी भिन्न भिन्न प्रकार से डराता है और हम भयभीत हो जाते हैं और इसको भी स्कूल भेजने से अपने आप को रोक लेते। नहीं, ये करेगा, प्रतिक्रियाएं करेगा। तुम घबराना मत, तुम भयभीत मत होना, तुम डरना मत। धीरे धीरे तुम पाओगे कि ये शरीर ठहरने लग गया है। धीरे धीरे तुम पाओगे मन और बुद्धि दोनों ठहरने लग गई हैं और मैं अपने आप के निकट आता जा रहा, अपने आप के निकट आता जा रहा। बहुत तुमने वो कथाएं तो सुनी ही होंगी जिसमें योगी तपस्वी साधना में बैठे हैं और उर्वशी और मेनका आकर के उनकी तपस्याओं को भंग कर देती हैं। ये क्या है? ये कौन से संकेत हैं? कोई उर्वशी और मेनका नहीं आती हैं कहीं से, किसी को क्या पड़ी है। लेकिन हाँ, वो जो मन में भावना वासना का एक भी अंश बचा है तो वो हर भरसक प्रयास करेगी तुम्हें रोकने का, वो हर भरसक प्रयास करेगी तुम्हें डराने का। तुम जैसे डरो, तुम जैसे भयभीत हो, तुम जैसे उद्विग्न हो जाओ, वो बस तुम्हें तुम्हारी निजता से पृथक कर देना चाहती है।
क्योंकि अगर तुमने भी अपने आप को जान लिया तो फिर इस प्रकृति से कोई एक चेतना मुक्त हो जाएगी, और ये प्रकृति नहीं चाहती है इससे कोई चेतना मुक्त हो। तभी तो इसे माया कहते हैं, जो अपनी माया में ऐसे ठगती है जिसकी कोई सीमा नहीं, जो सारी संभावनाओं को समाप्त कर देती है। माया का अर्थ जो सत्य नहीं है लेकिन सत्य जैसा प्रतीत होता है। वैसे ही ये शरीर का भय ध्यान के समय जो उत्पन्न होता है, ये मन का भय जो ध्यान के समय उत्पन्न होता है, ये बुद्धि का भय जो ध्यान के समय उत्पन्न होता है, इसी को शास्त्रों में जानने वालों ने माया शब्द से व्याख्यात किया है कि सत्य जैसा दिख रहा है लेकिन है नहीं, भय जैसा दिख रहा है लेकिन है नहीं। तुम भयभीत मत होना, और एक दिन तुम पाओगे धीरे धीरे तुम अपने निकट आते जा रहे हो, तुम वो ही होते जा रहे हो। धैर्य रखना, धैर्य के साथ यात्रा करना, धैर्य के साथ ध्यान करना, और तुम पाओगे तुम उस भय से मुक्त हो। तभी तो भैरव को शिव के मंदिर के बाहर रखा गया है, शिव के मंदिर के भीतर नहीं है वो भैरव। तुम्हें पहले इस भय से पार जाना पड़ेगा, तब तो शिव के मंदिर के गर्भगृह के दर्शन होंगे तुमको। जब तक तुम्हारा भय तुम्हारे साथ है तब तक तुम शिव के मंदिर में प्रवेश करने की पात्रता नहीं अर्जित कर सकते। तुम्हें उस भय को वहीं रख कर के आना है, बाहर ही, तब जाकर कहीं शिव के मंदिर के गर्भगृह की सीढ़ियाँ तुम चढ़ पाओगे। तो ये भय आएगा, आने देना, तुम भयभीत मत होना। आज के लिए इतना पर्याप्त। हरि